प्रिय मित्रों, यह तो केवल सोच का ही फर्क है कि समस्याएं कमजोर करने के लिए आती हैं, बल्कि कमजोर नहीं, ये तो मजबूत करने के लिए आती हैं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल 2026 और 27 में किन किन लड़के और लड़कियों का विवाह संपन्न होगा, इस विषय पर मैं गहन चर्चा करूंगा। अंत में जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह में विलंब हो रहा है, उनके विवाह के अवसर बनने के लिए जल्दी से जल्दी शीघ्र विवाह संपन्न कराने के लिए एक अंत में उपाय भी बताऊंगा। इसलिए पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने के बाद होगा क्या, आपसे वे तथ्य छूट जाएंगे जिनको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वैसे माता पिता भी विवाह न होने के कारण, विलंब होने के कारण परेशान ही होते हैं। आप भी विवाह में देरी होने के कारण, कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि हम कहीं सेटल हो जाएं, हमारी शिक्षा संपन्न हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़े होना। पैरों पर खड़े होने का मतलब केवल यही नहीं होता कि अपने पैरों पर खड़े हो जाना। इसका मतलब यह है कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, आश्रित ना रहना। और ये सबसे बड़ा कारण होता भी है कि विवाह का विलंब होता है, या फिर किसी घर से, अच्छे घर से रिश्ता आता है, बीच में कोई ऐसे कटता वाले शब्द कह देते हैं जिसके कारण रिश्ता टूट जाता है, या फिर रिश्ता दोनों परिवार आपस में मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा कमजोर होती है, कहीं ना कहीं मतभेद हो जाते हैं, इस कारण से विवाह में विलंब हो जाता है। लेकिन 2026 और 27 में कुछ ग्रहों की गतियां, कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो आपकी दिशा और दशा को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। अब वे स्थितियां ही हमें जाननी है। सबसे पहली राशि है प्रिय मित्रों मिथुन राशि, और मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद पूरी तरह से, जैसा कि 2014 में उच्च के हुए थे, उस समय बहुत सुंदर अवसर मिले थे। अगर इनमें से आप में से कोई मेष राशि का जातक हो तो 2014 में आपका विवाह संपन्न हुआ होगा, या फिर जैसे जैसे उम्र पूरी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपका विवाह संपन्न हुआ होगा। लेकिन मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस में स्थित होकर के 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। 7th हाउस आपका पारिवारिक जीवन का होता है, विवाह संबंधों का होता है। तो इन बच्चों का, मिथुन राशि के जातकों का अवश्य ही इस 2026 में विवाह होगा ही होगा। वहीं शनि आपके 10th हाउस में स्थित हैं और 7th हाउस को 9th दृष्टि से देख रहे हैं। 9वीं दृष्टि से जब शनि देव इस विवाह के घर को देखते हैं तो शनि और बृहस्पति दोनों ही बलवान ग्रह हैं। एक अच्छे घर से, सुंदर घर से, एमएनसी में वर्किंग करते हुए लड़का या लड़की अच्छे संबंध जुड़ सकते हैं और अच्छे मधुर संबंधों के साथ साथ उनका विवाह संपन्न होगा। दूसरी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। जब स्वयं की राशि में उच्च के होने के लिए जा रहे हैं और 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, तो कर्क राशि के लिए भी सुंदर अवसर बनेगा ही बनेगा इस 2026 में। वहीं तीसरी राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शनि दूसरे घर में है, शनि की दृष्टि दूसरे घर पर है। वहीं देवगुरु बृहस्पति सितंबर से 7th भाव पर दृष्टि डालेंगे। जब 7th हाउस पर दृष्टि होगी देवगुरु बृहस्पति की, तो इन सिंह राशि के जातकों के सुंदर, सुयोग्य और अच्छे परिवार से विवाह संपन्न होने के कारक मुझे दिखाई दे रहे हैं। चौथी राशि है प्रिय मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 7th में शनि है। शनि 7th में विवाह संबंधों को मधुर बनाते हैं, बहुत जल्दी से उनके विवाह संपन्न होते हैं। और 11वें भाव में यहां गुरु हैं और गुरु की दृष्टि 7th हाउस पर है। 7th हाउस पर दृष्टि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति के और शनि वहां पर स्थित हैं। तो कन्या राशि के भी यहां मुझे सुमधुर और अच्छे सुयोग्य परिवार के साथ संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। 5वीं राशि है प्रिय मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में है और 7th हाउस पर दृष्टि बनाए हुए हैं। 7th हाउस पर जब दृष्टि बना रहे हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
एक ऐसे जो एमएनसी में वर्किंग हो, जमीन जायदाद भूमि मकान से जुड़ा हुआ हो, प्रॉपर्टी में डील करती हो, या फिर वह कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके के मधुर संबंध देखने के लिए मिलेंगे। वहीं शनि भी इनके लिए शुभकारी फल देने में सक्षम होंगे। छठवीं राशि है मकर राशि, और मकर राशि के लिए गुरु 7th में स्थित हैं। 7th में स्थित होने के कारण देव गुरु बृहस्पति इनको बलवान बनाएंगे। इनके विवाह में जो देरी हो रही थी, विलंब हो रहा था, उसको खत्म करके शीघ्र विवाह की सुंदर योग्य सुयोग्य एक जोड़े के रूप में निर्माण करेंगे। वहीं शनि 3rd में है और 7th हाउस पर दृष्टि बनाए हुए हैं। पांचवी दृष्टि से जब 7th हाउस को शनि देख रहे हैं, तो यहां देवगुरु बृहस्पति और शनि के कारण मकर राशि के जातकों के लिए भी सुंदर अवसर देखने के लिए मिलेंगे। 7वीं राशि है प्रिय मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि 2nd में 7.5 चल रही है, उतर जाएगी, लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपकी बहुत अच्छी है। जब गुरु की दृष्टि अच्छी है तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इन कुंभ राशि के जातकों के लिए भी विवाह के अवसर देखने के लिए मिलेंगे। अब विवाह के अवसर तो इन 7 राशियों के लिए बनेंगे ही बनेंगे 2026 में। इसके साथ साथ अगर आपका विवाह विलंब हो रहा है, आपका किसी भी कार्य क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं या आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, एमएनसी के लिए आप आईआईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विदेशी शिक्षाएं आप ले रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रतिदिन अपने नियम में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शामिल कर लेना ही चाहिए। और जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें प्रतिदिन गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। प्रियो 7 राशि वालों, आपको 2026 में फिर से पुनः बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के पास भी शेयर कर दें, जिससे वे भी जान सकें कि हमें भी इस 2026-27 में जोड़े के रूप में बंधने का अवसर मिलेगा, हमारा भी गठबंधन होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस भी कर ले, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलता हूं अगली वीडियो में, बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय मित्रों।